इंशाअल्लाह ताला फतेह हमारी होगी। मुकाबला जिन लोगों के साथ है, इनके साथ 20 साल से लड़ रहा हूँ। नाजरीन अस्सलाम वालेकुम, आप जुड़ चुके हैं पी न्यूज़ के साथ। मैं हूं महविश मकीन। पेश है इलेक्शन के हवाले से हमारा खुसूसी प्रोग्राम आपका उम्मीदवार कौन। पी न्यूज़ की टीम ने कल हल्का इंतिखाब सोनावारी का दौरा किया। अपनी पार्टी के उम्मीदवार इम्तियाज अहमद परे ने अपना नामजदगी फार्म जमा किया। इस दौरान हजारों लोगों ने इम्तियाज अहमद परे को रैली की सूरत में रिटर्निंग ऑफिस पहुंचा दिया। नामजदगी फार्म जमा करने के दौरान अपनी पार्टी के सदर उनके हमरा थे। फार्म जमा करने के बाद इम्तियाज अहमद परे ने अपने कायद के हमरा हजारों की तादाद में अपने हामियों से एक बड़े जलसे से खिताब किया। वहीं पी न्यूज़ के मुदीर आला बशीर नाज ने इम्तियाज अहमद परे के साथ नामजदगी फार्म जमा करने के बाद एक अहम गुफ्तगू की। पेश है ये रिपोर्ट। कि मैं हर आग पन्ने खातर इस्तेमाल करन और पचुम सहित ना त्रावन मगर खुदा इस बोट अल्लाह ताला इस बोट आशना जीवन में मजबूत लीडर ये लगा था मुबारक 5 वर्ष मगर अशा फुट ये वही तुम तो किया अशना मगर पता नीर थी कारण तुम जमीन दरालम से छोड़ा नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। आज आपने देखा कि दिन भर यहाँ पे एक बड़ा जलसा रहा है, क्योंकि आज इम्तियाज़ अहमद परी जो अपनी पार्टी के उम्मीदवार है यहाँ से हाजन से, उनको अपना नॉमिनेशन पेपर दाखिल करना था। अल्ताफ़ बुखारी साहब जो पार्टी के सदर हैं अपनी पार्टी के, वो इनके हमरा थे। तो एक जलसा भी हुआ, रोड शो हुआ। मेरे साथ इस वक्त इम्तियाज़ परी जो यहाँ उम्मीदवार हैं अपनी पार्टी के, मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। इम्तियाज़ साहब, आपको पी न्यूज़ में खैर मकदम है। आज आपने बाज़ाब्ता तौर अपना नामजदगी पर्चा दाखिल किया है। किस तरह का माहौल देखते हैं 10 साल के बाद ये असम्बली इलेक्शन हुए हैं यहाँ पे, किस तरह का माहौल आप देखते हैं? देखिए भाई साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप आए, लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा कि हम सब इस तैयारी में थे और सबकी डिमांड भी थी, मांग भी थी। जो भी जमहूरी निज़ाम पे यकीन रखने वाले लोग हैं, उनका ये मानना था और सोचना था कि जब हर एक इलेक्शन हो रहे हैं, पंचायत के भी, अर्बन लोकल बॉडीज़ के भी, पार्लियामेंट के भी, डीडीसी बीडीसी के भी, लेकिन एक असम्बली इलेक्शन को इल्तिमा में रखा गया। लिहाजा देर आए दुरुस्त आए, 10 साल के बाद ही सही, लेकिन ये हमारे लिए किसी त्यौहार से कम नहीं। और इस इलेक्शन में हम भरपूर हिस्सा ले रहे हैं अपनी पार्टी के कैंडिडेट की हैसियत से, और उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला वोटर बेहतरीन जज है जमहूरी निज़ाम का, और इस जजमेंट में शायद हमारी हक में ही आज फैसला ये होगा। इलेक्शन 10 साल के बाद हो रहे हैं। जहाँ तक आपकी बात है, अभी भी आप जवान हैं, लेकिन जहाँ तक मुझे याद है कि पिछले 20 साल से आप इस सियासत में हैं। और अगर ये मैं बताऊँगा कि ज़िंदगी का 3 गुना हिस्सा सियासत में है, यानी आपने बचपन में ही शुरू किया, तब आप छोटे थे जब आपने इस सियासत में कदम रखा है। तो क्या आप मुझे बताएंगे कि वो इस सियासत पे आपने बचपन भी कुर्बान कर दिया और जवानी का खूबसूरत पीरियड भी आप इसी में गंवा दिए। तो जब आप लोगों से आज मिलते हैं, क्योंकि इलेक्शन ही वो चीज़ है जब लोगों से हर एक तबके से मिला जाता, हर एक जो भी है, बच्चा है, छोटा है, बड़ा है, बुजुर्ग है, गरीब है, अमीर है, सब से मिल रहे हैं। किस तरह के मसाइल देखते हैं आप अपने जो हल्का है? देखिए, जहाँ तक मेरा 20 साल का इसमें इन्वेस्टमेंट है, तजुर्बा है, नो डाउट कि मैं हारा हुआ कैंडिडेट ही सही, 2 बार मैं इलेक्शन हार चुका हूँ, लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा कि जहाँ आपने मुझे कहा कि ज़िंदगी के अहम तरीन दिन आपने इसमें दिए हैं, मैंने ज़िंदगी के अहम तरीन दिन दिए। अच्छे दिन देखने के लिए वो मेरे दिन सारे बदतरीन, ये आप ज़िंदगी के बदतरीन दिन मैंने देखे इस सियासत के अंदर। लेकिन मैं ये किसी पे ठोसता नहीं हूँ कि मेरे दिन चले गए, मेरा वक्त चला गया। जो उम्र खेलने कूदने की थी, जहाँ जो स्कूलिंग के लिए लाइफ थी, एक लेगेसी पीछे थी। उस लेगेसी को देखते हुए
मेरे घर कोई नहीं आया कि आप हमारे लिए लड़ो। मैं रज़ाई रगबतन बाहर आया और ये मेरे लिए एक ज़रूरी भी था, क्योंकि जिस तरह से हमें और हमारे घर को बाहर दूसरी शक्ल में पेश किया गया था, कहीं ना कहीं ये ज़रूरत बनी थी कि हम अपने आवाम तक और उन साथियों तक ये ज़रूर पहुंचाना चाहते हैं कि 20 साल ही सही, लेकिन 20 साल के बाद यहाँ के आवाम इस नवीयत तक पहुंची है कि जो कह रहे थे लोग वो सारा गलत है और ये लोग सही है। आपने बात छेड़ी कि एक गलत लोगों में एक गलत रुझान हुआ था जो आपके 20 साल पहले की, जो मैं सीधे बताऊंगा वालिद साहब की वजह से। लेकिन बात यह है कि जो वालिद साहब की सोच आज 20 साल पहले थी या 30 साल पहले जो आपके वालिद साहब की सोच थी, क्या आपको नहीं लगता है कि आज वो पूरे जम्मू कश्मीर की सोच बन गई है? देखिए, मैं तभी कह रहा हूँ ना कि एक समाजी तौर एक मर्द की सबसे ज़्यादा हैसियत तब पैदा हो जाती है जब उसको अपनी एज डिक्लेयर करनी चाहिए कि जितनी एज आप कहोगे इतना इज़्ज़त मिल जाता है। और इस तजुर्बे में मैं सबसे छोटा तो हो सकता हूँ एज के हिसाब से, लेकिन तजुर्बा बहुत ज़्यादा है। और मैंने पहले भी कह दिया था, मैं किसी कंट्रोवर्शियल में नहीं आना चाहता हूँ, लेकिन ये ज़रूर मैंने कह दिया था कि अगर उनके दौर को अगर किसी ने बहसत नेगेटिव ले लिया या छाप दिया, बट पॉजिटिव थिंक ये है कि उस समय भी वो बहसत नुमाइंदे थे और नुमाइंदे के हैसियत से उन्होंने भी काम किए हैं, चाहे वो रोज़गार के मामले हो, चाहे वो बिजली पानी और सड़क का मामला हो। बहुत सारे इश्यूज़ ऐसे भी थे जिन इश्यूज़ को उन्होंने उसमें लड़ा। इस कॉन्स्टिट्यूंसी को एक ये बंजर हुई थी और उसको ज़रखेज़ बनाने के लिए। हाँ, ये बात सही है कि जहाँ जो 30 साल से पहले हम कह रहे थे वहीं उसी पेज पे अब सब खड़े हो रहे हैं, चाहे उसकी मुखालफत करते थे या क्या बोलते थे। लेकिन ये इस चीज़ को मैं दोहराना चाहता हूँ कि जहाँ हमने जमहूरियत की स्टार्ट की थी, जमहूरी निज़ाम को बहाल रखने के लिए जो बंजर ज़मीन जम्मू कश्मीर के अंदर रही, उस बंजर ज़मीन को ज़रखेज़ करने वाले जो समय उनने रोल निभाया, उसको तो लोगों ने बड़े बड़े नाम दिए। ये पता नहीं, अब ज़रूरी नहीं है यहाँ पे गिनना, लेकिन हाँ इतना कहूँगा कि वही लोग आज उसी प्लेटफॉर्म में आके लड़ना चाहते या लड़ रहे हैं। मैं कहता हूँ कि देर आई दुरुस्त आई, बट सही कदम है उनका कि वहीं हम इसी पे यकीन रख सकते हैं और यहीं पे लोगों की खदमात कर सकते हैं जो जिसके साथ वाबस्ता हो। हम यहाँ के लोगों के मसले और आवाम के मामले मसलात जमहूरी निज़ाम से ही हल करने चाहिए और जमहूरियत पे ही हमें यकीन रखना चाहिए। लिहाजा उन सब सोच जो कल तक इस जमहूरी निज़ाम से बाहर थे, सबको आना चाहिए, साथ में आना चाहिए और अपने लोगों की नुमाइंदगी करनी चाहिए। इम्तियाज़ साहब, ये एक लंबा बड़ा टॉपिक है, बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिस पे बात बीच में हमने छेड़ दी है। मैं इस पे कभी आपसे तफसीलन इस मौजू पे बात करूंगा। फ़िलहाल इलेक्शन है, हम इसी आज के इलेक्शन के हवाले से बात करेंगे। यहाँ आपके और भी हरीफ हैं दूसरी सियासी पार्टियों के। तो आज इम्तियाज़ साहब, कल का जो आपका बड़ा, उसको मैं कहूँगा कि बिग शो आपने दिखाया है, पावर दिखाया है, जब आपका नॉमिनेशन पेपर आपने जमा किया है, तो कहाँ पे इम्तियाज़ साहब पाते हैं हाजिर में इस इलेक्शन में आज के लिए? ये देखो, इस कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर हाजिरी नहीं है, ये बहुत बड़ी। मैं हल्के की बात कर रहा हूँ, इंतखाबी हल्का हाजिर नहीं, इंतखाबी हल्का ये सोनावारी में बांडीपोरा से भी कुछ एरियाज आज हमारे यहाँ पे मर्ज हुए हैं और बहुत बड़ी कॉन्स्टिट्यूंसी रकबे के लिहाज से भी बहुत बड़ी है, वोटर्स का तादाद बहुत ज़्यादा है। लिहाजा कोशिश की मैंने 20 सालों से जहाँ तक मुझे हिम्मत थी पहुँचने की या जितना मैं कर सका अपनी बात रखने के लिए। और आज मुझे लगता है कि देखिए 20 साल बहुत ज़्यादा होते हैं और आज मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं हमारी यहाँ के बाशूर आवाम और बाशूर वोटर्स, बेहतरीन जज तो वोटर ही होता है, और मैं इस आस में लगा बैठा हूँ, उम्मीद भी है कि इस बार वोटर इंसाफ करेगा मेरे साथ और इंशाअल्लाह ताला फतेह हमारी होगी। मुकाबला जिन लोगों के साथ है, इनके साथ 20 साल से लड़ रहा हूँ, 20 साल से उन्हीं तंजीमों के साथ लड़ रहा हूँ। 20 साल से अगर हम उनसे कमज़ोर हुए होते, इलेक्शन तो हारा मैं उनसे, लेकिन उनसे जीत की ओर बढ़ रहे हैं, हार नहीं मानी। सीधी सी बात है, देखिए कि जहां मैंने 6000 से स्टार्ट किया वहां 12000 तक पहुंचा
और आगे इंशाल्लाह ताला उम्मीद ये है कि हम जो 12,000 से सोनावारी फतेह करेंगे। ये जो सोनावारी का हलका है, इंतखाबी हलका है, अगर यहाँ की आवाम इस बार ये फैसला करती है कि इम्तियाज़ परवेज़ साहब को असम्बली में भेजा जाएगा, असम्बली तक उसको वोट के ज़रिए जीत देंगे, तो मैं आपसे, एक तो पार्टी का आपके पास मंशूर है ही जो अपनी पार्टी ने रियासती सतह पे दे दिया है, अगर मैं इम्तियाज़ साहब से पूछूं हल्का सोनावारी के लिए कौन से प्रायोरिटीज़ रहेंगी जो आप असम्बली में पहले गो में करने जा रहे हैं, जिन पे आप फोकस करेंगे ज़्यादा? देखिए, जहाँ तक पार्टी का स्टेट लेवल का मंशूर है उसको तो हम सेकंड करते, उसको हम ये नहीं कह सकते कि हमें वो तस्लीम नहीं, लेकिन साथ साथ मैंने आपको कह दिया कि मैं 20 साल समाजी और पॉलिटिकल कारकुन हूँ। 20 साल से मैंने भी बहुत कुछ देखा है कि और ये सोनावारी किन 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 डेवलपमेंट में किस हद तक होनी चाहिए और हम कितने पीछे हैं। देखिए, पिछले कई बरसों से हम तीन ही चीज़ों पे इलेक्शन लड़ते हैं, पानी, बिजली और सड़कें। इससे बाहर भी हमें निकलना है, इसके बाहर दुनिया बहुत बड़ी है। और यहाँ से जो मेरी सोच है, जो मेरा विज़न है, इस विज़न को मैं कहीं ना कहीं इसमें सारे फ़िरकों की बात, सारे कम्युनिटीज़ की बात, जो जिस शोबे से ताल्लुक़ रखता हो, उन सब की सोच लेकर मैं जा रहा हूँ। मुझे मौका मिला, उन सब के साथ इंसाफ किया जाएगा, उन सबको उसका मुआवजा मिलेगा, उन सबको उसकी प्रायोरिटी मिलेगी जो जहाँ पे काम कर रहा है, चाहे वो उसमें एजुकेशन सेक्टर हो, हेल्थ सेक्टर हो, बेरोज़गार नौजवानों के लिए रोज़गार के वसाइल हो, प्राइवेट सेक्टर को ईजाद करने की ज़रूरत हो, यहाँ बहुत सारी किस्म की मंडियाँ लगाने की ज़रूरत हो, एग्रीकल्चर और हार्टिकल्चर को मजबूत करने की ज़रूरत है। बहुत सारे विषय ऐसे हैं कि हमें, अब वो तीन चीज़ें तो ठीक है, वो बेसिक फैसिलिटीज़ है, लेकिन उसके साथ साथ भी बहुत सारे मामले मसलात हैं, मसले हैं जिनको हमें एड्रेस करना चाहिए। लोकल इश्यूज़ को हमें सामने रखना चाहिए। लिहाजा लोकल इश्यूज़ मुझे लगता है कि ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा इस इलेक्शन के अंदर। अगर रिवायती पॉलिटिकल पार्टीज़ ने यहाँ के लोकल इश्यूज़ को एड्रेस किया होता तो आज इनकी हालत ये ना होते, आज उनकी हालत इतनी खस्ता ना होती, शायद वो आज घर घर भीख ना मांगते वोट के लिए। पिछले कम से कम 7 साल से यहाँ पे हमारा गवर्नर राज नाफिज है। इंतज़ामिया भी, गवर्नर राज का इंतज़ामिया ये दावा कर रही है कि जो 40 साल तक पॉलिटिशियन ने यहाँ पे डेवलपमेंट नहीं की, तरक्याती काम नहीं किए, तो वो हमने इन 7 साल में करके दिखाया। मैं डेवलपमेंट की बात कर रहा हूँ। जब आप आज इलेक्शन मुहिम के लिए डोर टू डोर कैंपेन में जाते हैं, घर घर जाते हैं, मोहल्ले मोहल्ले जाते हैं, गाँव जाते हैं, पगडंडी पे चलते हैं, कच्चे पक्के सड़कों पे जाते हैं, क्या लगता है कि गवर्नर राज में पॉलिटिकल सेटअप से ज़्यादा काम हुआ या ये सिर्फ कागजी? देखिए, छुपाने वाली बातें नहीं है, सब अयान है, लेकिन अगर मैं सेकंड कर दूंगा तो लोग कहेंगे कि ये बीजेपी की ए और बी टीम है। इतना ज़रूर कहूँगा, जितना नुकसान यहाँ के रिवायती पॉलिटिकल पार्टियों ने अपने इक़्तिदार में आते हुए हमारे सोनावारी को बर्बाद किया, उससे कहीं ज़्यादा उन लोगों ने, एडमिनिस्ट्रेशन ने काम की। नो डाउट कि लोग जो है लोगों से मिल नहीं पाए। वो लोगों को लग रहा होगा कि शायद ये जो स्कूल बन रहा है इसमें, क्योंकि ये पॉलिटिकल पार्टीज़ के लोग ही कहते हैं कि क्योंकि वो ठेकेदार बन के काम करते थे, उनको तो ये था नहीं सोच में कि ये स्कूल इतना अच्छा बनना चाहिए ताकि लोग जो है उम्र भर याद रखें कि यहाँ भी कोई पॉलिटिकल वर्कर था जिसके कहने पे ये अच्छी इमारतें बनी। उनको तो घर बनाने हैं, नेम प्लेट के लिए। हाँ, पॉलिटिकल पार्टी नेम इतना प्लेट ज़रूर कहूँगा, जहाँ मैं रहता हूँ हाजन के अंदर, ये एक पॉलिटिकल सोची समझी साजिश के तहत इसकी सड़कें खस्ता हाल थी, इसका पानी का निज़ाम दरहम बरा, पीने का पानी का निज़ाम दरहम बरा था, इलेक्ट्रिक सिस्टम कहीं था ही नहीं, ड्रेनेज सिस्टम बड़ा खस्ता हो चुका था। ऐसे लग रहा था ये कोई कस्बा नहीं, ये कोई गांव देहात से भी कोई गए गुजरा हुआ इलाका है। हमने कोशिश की, और आज की एडमिनिस्ट्रेशन एलजी एडमिनिस्ट्रेशन ही है, हमने कोशिश की, हमारी म्यूनिसिपल कमेटी छोटी बनी और उस कमेटी ने प्रपोजल्स दिए, उनने डिमांड्स रखी और गवर्नमेंट स्टेट इसमें एडमिनिस्ट्रेशन ने उसको एक्सेप्ट किया। और आज दूसरे इलाकों के साथ साथ हमारे लोग भी ब्लैक टॉपिंग देख रहे हैं। आप यकीन से मानिए, यकीनन कहता हूँ, ये छुपी हुई बात नहीं है। ये एक मिनट में ऐड करना, ये छुपी हुई बात नहीं है। जहाँ मैं रहता हूँ इन लोगों ने बड़ी कुर्बानियाँ दी जमहूरी निज़ाम को बहाल रखने की, लेकिन इतनी बड़ा सज़ा हमें उसके लिए मिली कि कल तक सिर्फ अगर कहीं प्लास्टिक के शूज़ बिक रहे थे वो सिर्फ हाजिन के अंदर, जून जुलाई के अंदर, सर्दियों के अयामों के अंदर, चाहे वो स्कूल बच्चे हो, चाहे वो हमारे मुलाजिम हो, पेशे से वापस जो जहाँ पे काम करता हो। और मुझे लगता है कि ये फर्स्ट टाइम हाजिन के अंदर इतने रोड्स बने हैं, इतने ड्रेनेजेस बने हैं,
इसका जो सड़कों का जाल बिछाया गया, कहीं हमारी नुमाइंदगी का असर, हमने डिमांड इस तरह की, हमारे लोगों ने काम किया और उसी को सेकंड कर दिया गवर्नमेंट ने, उसको एडमिनिस्ट्रेशन ने उसको क्या कहते उसकी देखते हुए कहा कि हाँ ये बात सही है कि आप लोगों के साथ ज़्यादतियाँ हुई है। इसी के साथ हमारा सबसे बड़ा इशू था डिग्री कॉलेज का। पब्लिक गवर्नमेंट ने हमें कभी दिया नहीं। नेशनल कॉन्फ्रेंस बरसरीदार रही, कभी हम गए तो मिला नहीं। PDP बरसरीदार रही तो हम गए तो मिला नहीं। इनकी एडमिनिस्ट्रेशन आई तो फर्स्ट जब हमारे लोग वहाँ मिलने गए तो पहला डिग्री कॉलेज हाजिन को दिया गया। इनके दौर हुकूमत में जो एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स बनाए गए थे पूरे सोनावारी के अंदर, आप अजस का तहसील देखिए, उस तहसीलदार साहब के लिए ना गाड़ी है, ना ऑफिस है, ना कोर्ट कचहरी है, ना कहीं रेजिडेंशियल क्वार्टर है। वहीं आप हाजिन तहसील में देखिए, आप ना तहसीलदार साहब के लिए गाड़ी है, ना कोर्ट कचहरी है, ना ऑफिस है, ना रेजिडेंशियल एरिया है। वहीं आप नयाबतों की हालत देखिए, वहीं आप CD ब्लॉक्स की हालत देखिए। देखिए आप कहते हो कि मैंने ये कर दिया, बट इसको करने के लिए जो वसाइल अपने पैदा करने थे वो तो आपने किए नहीं। और मैं यकीनन कहता हूँ कि हम हर एक फ़िरके जात की नुमाइंदगी करने चाहते हैं और हर एक यहाँ हमारे अब कॉन्स्टिट्यूंसी में पहले तो हम 2 ही फ़िरके यहाँ पर हुआ करते थे सोनावारी के अंदर, सिया बरादरी और सुन्नी बरादरी। अब हमारे साथ एक और एरिया जुड़ गया है ST कम्युनिटी, वहाँ भी अपने मामले मसले हैं और उन मामलों को भी हमने एड्रेस किया है। मेरी एक बहुत अच्छी टीम जो यंग स्कॉलर्स है, पॉलिटिकल वर्कर्स हैं, बिजनेस आइकॉनस हैं, मजदूर बाब लोग हैं, सबसे हमने राय तलब कर दी। तभी तो हमने अपना एक लोकल मैनिफेस्टो बनाया है जिसको हमने रिलीज़ भी किया है और लोगों तक पहुंचाएंगे उस बात को। अच्छा इम्तियाज़ साहब, आपने बात की कि यहाँ जो पुरानी सियासी पार्टियाँ हैं, अगर उन्होंने काम किया होता तो आज सोनावारी सच में सोनावारी ही होती है, क्योंकि इसको सोने के नाम से जाना जाता है। आपने ये भी बताया है कि यहाँ पे जून जुलाई तक प्लास्टिक बूट, वो जो विंटर में इस्तेमाल करते हैं जब बर्फबारी होती है, हाँ, यानी इसका आपके कहने का मतलब ये है कि यहाँ के रोड बिल्कुल खस्ता थे, बिल्कुल कच्चे थे, तो लोगों को वो इस्तेमाल करें वो ख़त्म, उस गवर्नर राज में वो चीज़ हो गया। तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, ये जानना चाहता हूँ कि आवाम के लिए क्या मैसेज रहेगी अगर इम्तियाज़ परे को आप वोट देना चाहेंगे? क्यों इम्तियाज़ परे को साहब ही को वोट देंगे? क्या है इम्तियाज़ परे साहब के पास अलग जो आवाम आपको चुनेगी? देखिए, मैंने कह दिया ना आपको कि मेरे पास एक विजन, एक सोच है सोनावारी को हर शोबे में कैसे डेवलप करना चाहिए। हम हर एक क्षेत्र में अगर आप देखेंगे आगे अगल बगल जो हमारी कॉन्स्टिट्यूंसीज है, हम कहीं ना कहीं उनके डेवलपमेंट सेक्टर में 20 साल पीछे चली गई है। एक तो हमें वो 20 साल का फैसला ख़त्म करना है और दूसरा 5 साल और आगे जाना है, ताकि हमारा 25 साल की गैप हो चुकी है। कंधा मिलाकर तो हमें दूसरे एरिया से चलना चाहिए। तो लिहाजा मेरी अपील रहेगी यहाँ के बाशूर आवाम से, वोटरों से, फर्स्ट अपील मेरी यही रहेगी कि वोट कास्ट करना बहुत ज़रूरी है। आप निकल आइए, हमारा लास्ट फेज़ है, 1 तारीख अक्टूबर को हमारा वोटिंग है। आप आइए और वोट अपना कास्ट कीजिए। और साथ में ये अपील रहेगी कि मैं भी आप में से एक साथी हूँ, मैं भी आपका एक भाई हूँ, मैं भी आपका एक दोस्त हूँ, मैं भी आपका एक रिप्रेजेंटेटिव रहा हूँ। मुझे कभी मौका नहीं मिला आपकी खिदमत करने का। अगर आप इस बार मुझे अपना कीमती वोट से नवाजोगे और यकीनन कि आप बेहतरीन जज हो, और यकीनन मैं उसको कदर करते हुए आपके चौखट पे आके आपका शुक्रिया भी अदा करूँगा और अपना काम भी करूँगा। इम्तियाज़ परे साहब को आप सुन रहे थे, इन्होंने बोल दिया जैसे उधर लेक्चर में भी उन्होंने बोला, जो खिताब कर रहे थे इनके जो सदर हैं पार्टी के, उन्होंने भी अपने खिताब में, जो दूसरे लोगों ने भी वहाँ पे बात की है, उन्होंने भी यही कहा कि हम सोनावारी को सोनावारी बनाना चाहते हैं, हमें मौका दे दीजिए। तो इन्हीं अल्फाजों के साथ मैं इम्तियाज़ परे का शुक्रिया करता हूँ। आपने बिजी शेड्यूल में ये अपना कीमती वक्त दे दिया, मैं उसके लिए शुक्रिया करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी, आपने भी बिजी शेड्यूल में आके हमारा इंटरव्यू लिया, बड़ी बात है मेरे लिए। थैंक्स। नाजरीन, मिलेंगे किसी और शख्सियत के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज।